घड़ियाल कह रहा है, आप इसको बचाना क्यों चाहती हो? आपका क्या रिश्तेदार लगता है? आपका क्या पहचान वाला है? आपका क्या परिचित है? नहीं। मां कहती है अगर मेरा परिचित होता तो बात दूसरी हो। ये मेरा परिचित नहीं है। तो फिर मां कहती है इसने मुझे पुकारा है, और माता कहकर पुकारा है। पार्वती जी का ये संवाद अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। पार्वती माता ने ग्रह को, ब्रह्मवेत्ता पुराण में एक बात कही है कि पार्वती जी ग्रह को कह रही है, मगर को कह रही है कि शंकर भगवान को, देव अधिदेव महादेव को और मुझे, संसार का कोई जीव माता और पिता कहकर अगर पुकारता है तो पार्वती जी कहती है शिव और पार्वती उसके सामने जाकर खड़े हो ही जाते हैं। ये निश्चितता है। उसने पुकारा, ठीक है। आप जिस भाव से पुकार रहे हो, जो पार्वती मैया कर रही है, देवाधिदेव महादेव को पिता मान लेता है। इसलिए आपने शिव महापुराण की कथा में सुना होगा, कभी भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आओ तो कुबेरेश्वर धाम पर यह मानकर आना कि आप अपने मायके जा रही हो, शिव पिता मानकर आना। और जो शंकर को पिता मानकर आ जाता है तो वो बेटी को खाली नहीं भेजता, झोली भर कर भेज देता है। वो खाली नहीं भेजता, एक श्रेष्ठता के सुख के साथ आई, एक आनंदता के साथ। महाराज बस उसके द्वार पहुंचे, प्रार्थना करी, विनय करी, निवेदन करा, वो सुख मिला, उसका फल मिलेगा। वो प्राप्त जरूर होगा। आपने जो व्रत करा, आपने जो साधना करी, आपने जो तप करा, ये सारे तप का फल ग्रह कह रहा है, मगर कह रहा है मुझको दे दो, वो घड़ियाल कह रहा है मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं ठीक है ले लो, छोड़ो संकल्प। संकल्प छोड़ो। पार्वती मैया ने सरोवर का जल हाथ में लिया, और सरोवर का जल हाथ में लेकर माता पार्वती जी कह रही हैं सुनो ग्रह, ए घड़ियाल, ए मगर, इस अनजान बच्चे के प्राण को बचाने के लिए मेरी जिंदगी का जितना मैंने तप करा, साधना करी, व्रत करा, उद्यापन करा, जो भी करा, सब तुझे देती हूं। जल छोड़कर दे दिया, जल छोड़कर दिया। ग्रह जो अभी तक बेकार दिख रहा था, ग्रह जो अभी तक भयंकर दिख रहा था, जैसे ही पार्वती जी का तप साधना का बल उस ग्रह को मिला, मिलते से ही वो ग्रह चमकने लगा, एकदम सुंदर हो गया। सोने जैसा चमक रहा है ग्रह, सोने जैसा। भाई क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 8 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर मरते दम तक रहती है। अच्छे कर्म की चमक। फिर कहेंगे एक बार, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रहे। भगवान शिव का एक आनंदमय संवाद कर रहा। पार्वती जी ने दे दिया अपना तब्बल, ग्रह चमकने लगा, मगर चमक गया, सुंदर हो गया, एकदम सोने जैसा चमक रहा था मगर। प्रसन्न चित्त में मगर ने कहा, ग्रह ने कहा, पार्वती जी आप इस बच्चे को लेकर जा रही हो, आपका ये बच्चा मैंने छोड़ दिया है, इसको मैं अब खाऊंगा नहीं, पर एक निवेदन करना चाहूंगा। आपकी जिंदगी लग गई, हजारों वर्ष आपने तप करा, बेलपत्री का पत्ता खाया, नासिका के एक श्वास से श्वास लेना, उसी से छोड़ना, वो भी छोड़ दिया आपने। आपके शरीर पर मिट्टी दबती जलती चली गई और आपने इतना बड़ा बड़ा तप करा, साधना करी, और एक मिनट में पराए बच्चे के लिए आपने वो तपबल दे दिया। आपने वो तपबल एक पराए बच्चे के लिए दे दिया। धन्य है पार्वती में। मेरा निवेदन स्वीकार करिए पार्वती माता, मैं आपको आपका तपबल वापिस दे देता हूं। पार्वती जी कहती नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्या करूंगी अब मैं इस तपबल का? आप अपने पास रखो। करूंगी क्या मैं तपबल का? पार्वती जी हजारों वर्ष का तप है तुम्हारा। जिस तप के बल पर तुम्हें देवाधिदेव महादेव मिले हैं, जिस तप के बल पर महादेव ने तुम्हें वर्ण किया है, जिस तप के बल पर भगवान शिव ने तुम्हें अपना बनाया है, यह हजारों वर्ष का तप है, हजारों वर्ष का। एक बड़ी सुंदर सी बात कहेंगे। जो शिव की शरणागति में रहता है, राम की शरणागति में रहता है, जो भगवान कृष्ण की शरणागति में रहता है, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, कोई पुजारी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, कोई तपस्वी हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो, या कोई साधारण सा मनुष्य हो, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, भगवान का सेवा करते करते उसका एक नेत्र के रोम के बराबर अंश उस सेवा करने वाले को मेरे महादेव प्रदान कर देते हैं। सेवा करने वाले, तुम देखना, कभी कभी कोई बोलता है तो उसकी वाणी बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। कोई बुजुर्ग माताएं बोल देती है तो वाणी सिद्ध हो जाती है। कोई ब्राह्मण जन कह देता है, कोई पुजारी जन कह देता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई कह देता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती। कारण भगवान की सेवा में वो निष्कपट भाव से लगा हुआ है, भगवान की सेवा में वो तल्लीनता से लगा है, तो उसको एक महादेव के रोम बराबर का भी फल उसको मिल जाता है। तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, उसके शब्द सिद्ध हो जाते। इस व्यासपीठ से बेटमा की इस पावन धरा से आज एक बात कहना चाहेंगे, आपकी जिंदगी में अच्छी लगे उतार लेना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी अच्छे से सुन लेना। एक लोटा जल लेकर जो देवाधिदेव महादेव के मंदिर जा रहा हो, जो शंकर भगवान की आराधना कर रहा हो, राम कृष्ण की आराधना में डूबा हुआ हो, निवेदन है उसको देखकर कभी जिंदगी में हंसना मती
और उस पर कभी उंगली उठाना मती, नहीं तो जिंदगी भर ना उंगली रहती है ना कहने के लिए शब्द रह पाता। जो नारी, जो बच्चा, जो पुरुष, जो बच्चा युवान हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी अवस्था का हो, नारी हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जिस वर्ण का हो, अगर वो शिव की आराधना में लगा है, शंकर के मंदिर में रोज जा रहा है, प्रतिदिन शिवालय में जाकर सेवा कर रहा है, भले झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, एक लोटा जल चढ़ाए, चाहे बेलपत्री रखे, चाहे निर्माल्य को लेकर विसर्जन कर आए, कुछ भी, अगर वो शिवालय में जा रहा है, शंकर की गुणगान गा रहा है, शंकर की आराधना कर रहा है, शिव महापुराण कथा सुन रहा है, शिव की अर्चना में लगा है, जिंदगी में कभी उस पर ना तो उंगली उठाना, ना कभी अपशब्द कहना, क्योंकि शिव के भक्त कभी पलटकर जवाब नहीं देते, पर शिव के भक्त का जवाब वो महाकाल राजा, कालाधिपति समय के अनुसार दे ही देता है, वो देता है। शिव का भक्त कभी जवाब नहीं देता, शंकर कालाधिपति त्रिकालदर्शी कैलाशी स्वयं देता है। जिस घर में माता पिता रहते हैं, उस घर में बच्चे अगर झगड़ते भी हैं ना, तो सबसे ज्यादा डांट लगाने वाले माता पिता होते हैं। बच्चे आपस में डांट नहीं लगाते, बहुएं आपस में डांट नहीं लगाती, पति देवर आपस में डांट नहीं लगाते। घर के बुजुर्ग बैठे हैं तो कह देते हैं अभी हम जिंदा हैं, क्या बड़बड़ कर रहे हो, चुपचाप बैठो, हम बैठे हैं ना, निर्णय हम देंगे, काम हम करेंगे। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मृत्यु लोक का देवाधिदेव है महादेव। शंकर भगवान कहते हैं तुम्हारा बाप बैठा है, पिता बैठा है, जवाब मैं दूंगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं, जवाब मेरा महादेव देता है, जवाब मेरा शिव देता है। तुम तो श्रृंगार करके शिव के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाओ, भगवान की भक्ति में डूबते जाओ। जवाब देने की जवाबदारी उसकी है, आपको नहीं देना है। एक बहन जी ने, एक भाई ने अपना फोटो लगाया है जो कोमा में डूबा हुआ है। उस फोटो को देखकर हम क्या शब्द बोलें कि हम बोल भी नहीं सकते। उसका फोटो केवल दिखाओगे, जिसकी आंखें खुली की खुली रह गई, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, मरे सी कतार। उस व्यक्ति ने, जो आप देखेंगे उस फोटो को तो आपकी आंख में भी आंसू हो जाएगा कि ये व्यक्ति जिंदा रह सकता है, जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं कहूंगा आस्था वालों को जरा दिखाइएगा इस व्यक्ति का भी, इस फोटो जरा उस पर दिखाएं कैमरे पर, और जितनी एलईडी लगी है उन पे भी, और आस्था चैनल पे। उम्मीद लग सकती है कि जिसकी आंखें खुली की खुली रह गई हो, जिसकी आंखें खुली की खुली रह गई हो, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ हो, शब्दों नली नली लगी हो, वो उसके बचने का सार्थत्व नजर आ सकता है। पर उसने पत्र में लिखा है, जिसने ये पत्र भेजा है, मेरा नाम अनीता पाटीदार है, मैं दनियाल खेड़ी आगर मालवा की निवासी हूं, मेरी उम्र 45 वर्ष है। गुरुदेव, मैं वाणी से क्या वर्णन करूं, मेरे भोलेनाथ ने जो दिया वो कम ना दिया। जिसने लिखा है अपने हाथ दोनों हिला दे, अगर बैठी हो कहीं तो आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दीजिए, हाँ दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, देवर का एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चले गया, जिसका फोटो आपने देखा, डॉक्टर ने हाथ खींच लिए, मना कर दिया, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांस है, आंखें खुली की खुली रह गई है, बचना मुश्किल है। शिव मंदिर गई, केवल एक आंस लेकर गई थी, उस दिन मेरा पशुपति व्रत था, तीसरा पशुपति व्रत। शिव मंदिर में जाकर केवल एक बेलपत्र उठा कर लिया, आपने मना करा था, पर मैं उस देवर के लिए गई और शिव मंदिर से एक बेलपत्र लाकर डॉक्टर से कहा, आप कह रहे हो उसकी आंख खुली रह गई है, वो जा चुका है, वे बेलपत्र कुछ तो असर करेगी डॉक्टर साहब, एक बार उस बेलपत्र को मैं उसकी छाती पर रख दूं। बेलपत्र उसके छाती पर रखा गया, शिव जी की कृपा से श्वास फिर चलना प्रारंभ हुई और जीवित हुआ। यह शिव तत्व है। डॉक्टर ने कहा था इसकी याददाश्त चली जाएगी, माइंड काम नहीं करेगा, खून के थप्पे जम गए सिर में, पत्र में लिखा है बहन ने।
खून के थप्पे जम गए, अगर जीवित भी रह गया तो मरे जैसा रहेगा। गुरुदेव इस पत्र में बहन ने लिखा है कि उसकी सांस भी चल रही है और हाथ पैर भी चल रहे हैं, उसकी याददाश्त भी पूरी है। ये मेरा शिव है, ये मेरा उगड़ी है। बहन बेटी है, हर हर महादेव। बैठ जाइए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना का फल खाली नहीं जा सकता। जवाब आपको नहीं देना है। शिव का भक्त कभी पलट कर जवाब ना दे। शिव के भक्त को जवाब नहीं देना है। उस काल अधिपति जिसने काल बनाया, समय बनाया, समय की सुई बनाई, तिथि बनाई, वार बनाई, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। वो महाकाल जब आएगा समय पर जवाब देकर जाएगा, आपको नहीं। पार्वती जी आप ये वापिस ले लो पुण्य। पार्वती जी कहती है पुण्य वापिस नहीं लूंगी, इस बच्चे को मैंने बचा लिया, बहुत है। उसी बच्चे में से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, शंकर भगवान प्रकट हो गए। और शिव जी ने आकर कहा पार्वती मैंने तो तेरी परीक्षा ली थी, क्या तू दया कर सकती है? क्या तू श्रद्धा रख सकती है? क्या तू अपना पुण्य दे सकती है? बस उसको देखना था। शिव जी कहते पार्वती वापिस ले ले। पार्वती कहती नहीं, मैंने महादेव को दे दिया और क्या चाहिए। वक्त पड़ने पर अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में कोई बीमार भी पड़ा है, तुम्हारे पास अगर कोई रुद्राक्ष है सीहोर का, तो सीहोर का रुद्राक्ष ले भैया, ले जाओ जरा पानी पिला देना। अगर है बच जाए, बाबा की कृपा हो जाए, उससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। अपना पुण्य सामने आ जाए, उससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। भगवान शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर कुंदकेश्वर महादेव के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।